बाकी पूरे गांव को इसका विरोध है। सबसे बड़ी समस्या हमारे को दूरी की है। बगैर पंचायत के मेरे जाए तो भी ठीक है। ये जो नेता है ना, उनके वोट परसेंटेज यहाँ कम मिलते तो उसको अलग अलग हाँ, वो चुनाव वो राजनीतिक प्रभाव, ये राजनीतिक प्रभावित। हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी की 4 सड़कें हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कें गांव में मिलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग इसको हमारे गांव को राजनीति की गेंद बनाने का कोशिश। जमीन में दिन लग रहा 5 रोड मारा लगन लग रही। मैं 2 काम टाल के क्यों जाऊंगा? क्या आपकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है? अब चिंता छोड़िए। जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू के साथ पाएं अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की जांच और इलाज। RGHS और ECHS के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। जानू आई हॉस्पिटल फेको सर्जरी सेंटर। राम राम जी मुख्य को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ जो पिलानी क्षेत्र के अंदर ही ढाणी शोराना की आवा है बठी में हूँ। और भाई अभी आप बात करा तो जो ढाणी शोराना की जो ग्राम पंचायत थी वही देव रोड और अभी भोविया जो गांव है बी के अंदर कर दी गई है। और देव रोड है वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और जो भोविया गांव है वो 8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। जो यह ढाणी है शोराना की ढाणी है इको और जो भोविया गांव की है वह सीमा है वह बिल्कुल भी टच को नहीं हुआ है। हाँ, देव रोड है वो 1 किलोमीटर हो पर 8 किलोमीटर अगर कोई भी ढाणी या कोई भी गांव की ग्राम पंचायत हो जाए है तो वह लोगों की आपत्ति होगी, क्योंकि 8 किलोमीटर आनो जानो हर एक इंसान है वो आ जा कौन सके। देखो इस जगह का साधन है वो जा सका है पर कोई न भी जगह काम है तो वो इंसान जल्दी से जा कौन सके। और भाई दूरी है तो दूरी होने के कारण काफ़ी लोग ही व आक्रोश में ही काफ़ी लोग परेशान भी ही। और मैं बताऊँ कि अंकल से जब वो थारो जन्म हुए हो जब वो थारी कौन सी थे ग्राम पंचायत देख लग रहा हो? देव रोड के नाम है थारे इधर सरपंच को? मंजू देवी। तो अभी थारी कौन सी ग्राम पंचायत कर दी गई है? नाम नहीं ले रहा, भोबिया कर दी। तो ये चीज ना लेके थे कितना आक्रोश में? आक्रोश तो फुल आक्रोश में हमें तो हमारी पता चल तो कुछ भी करना। तो ये बताओ कि भाई जाए कि पहले थे देव रोड भाई ग्राम पंचायत के अंदर अब थान भोबिया के अंदर कर दिया गए हैं तो पूरी स्पष्ट बात बताओ कि भाई मतलब भाई इतनी दूरी के ऊपर करे ही कठे कठे टेक गया हो कि ज्ञापन दियो है। थोड़ा सा आपने दर्शकों पूरी डिटेल बताओ ताकि अधिकारियों तक ये वीडियो जाए तो बाकी भी समझ में आए। ऐसा है कि हमारा देव रोड 1 किलोमीटर आपको मन पहले बता दिया। अभी हमने वो कर दिया इन्हें भोबिया और हमने पहले इस चीज का मालूम नहीं था, ना ही हमारे को किसी प्रशासन की तरफ से या किसी ने गांव को आगाह नहीं किया इसके बारे में आपकी पंचायत बदली हो रही है। अभी हमारे को पता लगा था, हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने गए थे। उसके बाद में हमने SDM साहब को दिया है, तहसीलदार जी को दिया है। बाकी पूरे गांव को इसका विरोध है। सबसे बड़ी समस्या हमारे को दूरी की है, वो भी 8 किलोमीटर दूर है, ना कोई रोड है हमारी सीधा यहाँ से। हमें तो देव रोड पंचायत हेडक्वार्टर में जाएंगे पहले, फिर सूरजगढ़ रोड चलेंगे, डकरवाड़ गांव आएगा और गांव से हटकर करीबन 1.5 किलोमीटर दूसरी साइड में भोबिया है। तो यहाँ ऐसा है कि कोई भी बूढ़ा आदमी है जैसे अगर वो जाना चाहे पैदल साधन उसके पास नहीं है तो वो शायद भोबिया जाके वापस आना उसके लिए असंभव। फिर दूसरा देव रोड हमारी पंचायत थी तो यहाँ 50 रुपए के अंदर उठा जाता था। कोई भी औरतें बच्चा कोई भी मतलब आवागमन के लिए जो साधन है 1 किलोमीटर तो पैदल भी चलो जाए, पैदल भी 15-20 मिनट में जाते हैं। 15-20 मिनट लगे, 10 मिनट। फिर वो रोड सुननी है, उस पर ना कोई ट्रैफिक है। अगर पूछो तो वहाँ पानी पीने की सुविधा भी नहीं है। अगर कोई साइकिल पर भी जाए पंचर होगी तो कोई हवा भरने का साधन नहीं है। तो एक जंगल टाइप एरिया हो गया हमारे लिए। तो हर आदमी को यही समस्या है कि वो भी अच्छा तो बगैर पंचायत के मेरे जाए तो भी ठीक है। गौराना की ढाणी के अंदर वोट है 1250 और उनके सबके मिला के 1250 नहीं होते। 3 गाँव के 3 गाँव का मतलब कितना गाँव की ग्राम पंचायत बनाई है? ये 4 गाँव की बनाई। कौन सा? 4 गाँव है। एक तो भोबिया, रामनाथपुरा, डक्करवाड़, शोरना ढाणी, जिसमें हेडक्वार्टर शोरना ढाणी के अंदर होना चाहिए। भोबिया के अंदर ले जाना क्या वहाँ तो 750। हम तो ऑलरेडी बढ़े हैं उनसे और फिर हमारा अधिकार बनता है कानूनी तौर पर भी हेडक्वार्टर बनने का। वहाँ तो देखो पंचायत बनने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसमें हमने लिख के दिया भी है पूरी चीज। तो यही समस्या है मैन तो कि भाई भोबिया तो हमारा कोई जाने का मतलब ही नहीं निकलता। और गवर्नमेंट अभी क्यों बना रही है ये प्रशासन का किस चीज का दबाव है, राजनीतिक हथकंडे हैं, उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। एक दो और पॉलिटिक्स वालों के पास भी हम गए हैं, उन्होंने बोला वहाँ पर ये और हमारी सुविधा देने के लिए तैयार है।
हम गवर्नमेंट का राजस्व कम करने के लिए भी हमने ये बोला है कि भी कोई बिल्डिंग बनेगी उसमें भी हम मदद करेंगे ग्रामवासी, बिल्डिंग भी बनाएंगे। ते पिलानी क्षेत्र के अंदर आओ हो? हाँ, पिलानी पंचायत समिति के अंदर, जबकि वो 5 किलोमीटर दूर है हमारे से। पिलानी कितनी दूर है? 5 किलोमीटर है। धोबिया वाले गए मंत्रियों के पास में, तो उनने बोले ये सब सेट किया है। अब जाए कि भाई पिलानी की बात आई तो पिलानी 5 किलोमीटर है। जी हाँ, ग्राम पंचायत हरी करिए 8 किलोमीटर करी है। तो इनो बढ़िया तो चाहिए थाने 8 नहीं भेज दो। हाँ बिल्कुल, पिलानी भेज दो। दिन तो हमारे दिन नदी वो मिला देते, हमारे अंदर पंचायत बन जाती है हमारी, वो भी क्यों रखते हैं। इसलिए लोगों को यही विरोध है साहब कि ये बिल्कुल सरेआम गलत हो रहा है, और किसने क्यों किया ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन से हम यही उम्मीद करेंगे कि शायद हमारी सुने इस बात को। आज और नहीं सुनेगा, आज के जो नेता है ना, उनके वोट परसेंटेज यहाँ कम मिलते हैं, तो उसको अलग अलग हाँ वो चुनाव वो राजनीतिक प्रभाव, ये राजनीतिक प्रभावित हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो भाई गांव का लोग आगे तो परेशानी आगी ना। उनकी तरफ से जाओ, राजनीति है इसमें, उनकी तरफ से आओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो दिक्कत है तो गांव को अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं वो। हम तो मतलब इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, वो वोट डालेंगे, वोट भी नहीं डालेंगे, और नहीं मानेगी सरकार तो हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे पक्का, अगर भूमिया अगर रखा है तो। इससे अच्छा तो हमारा जो रेडी था। तो अभी जाएंगे कलेक्टर साहब थे मिल के आए हैं, तो बथान की आश्वासन दी है। वो आश्वासन कुछ नहीं है, एप्लीकेशन ले ली और वो नकल दे दी उसकी, और क्या उसका डिसीजन, वो शायद उसका डिसीजन वो 12-13 तारीख तक शायद देंगे वो। और वो मामलों की है जी। मैडम इसमें क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट परिसीमन कर रही है तो ये अच्छी पहल है इनकी कि प्रशासनिक व्यवस्था सही से हो रही है, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी। लेकिन इन्होंने इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक चूक ये कर दी कि इसमें साफ साफ लिखा है, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, कि जितने भी आप विधानसभा एक राजस्व ग्राम के आप टुकड़े मत करो, जो ग्राम पंचायत है तो वो 2 हिस्सों में मत बांटो। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो एक नई प्रस्तावित ग्राम पंचायत है, इसमें हमारे गांव के किसी गांव से सीमा ही नहीं लगती। अगर कल को कोई पटवारी के पास जाके ये कहेगा कि साहब हमें तो जो ये अभी प्रस्तावित ग्राम पंचायत है इसका वो नक्शा चाहिए, तो पटवारी कैसे बना के देगा? 2 हिस्सों में तो वो नक्शा बन ही नहीं सकता किसी चीज़ का। दूसरा इसमें क्या हुआ कि जो हमारा वो पॉइंट नंबर 9 है उसमें, कि जिस गांव में अच्छी सुविधाएं हैं आप उसको बनाओ। अब सुविधाओं के हिसाब से हमारा गांव, उसको जैसे हमारे यहाँ राज्य राजमार्ग 13 हमारे गांव से निकलता है, 24 घंटे यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी फैसिलिटी लोगों को मिलती है। भोबिया में तो मैडम सड़क भी नहीं है, ऑटो भी नहीं मिलता वहाँ जाने के लिए, और यहाँ से उसकी दूरी 8-9 किलोमीटर है। हमारे गांव की सीमा से जो पंचायत समिति पिलानी अभी बनी है वहाँ 1.5 किलोमीटर की दूरी है। हमारे मेन गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे नई ग्राम पंचायत है। जो तहसील कार्यालय है वो भी हमारे बिल्कुल नज़दीक है। तो प्रशासन को वहाँ पे जो ग्राम पंचायत का कार्यालय डेवलप करने में जितना ज़्यादा आर्थिक वो नुकसान होगा, यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। गांव के अंदर जो सरकारी ज़मीन है वो हमने डोनेट कर दी है, जो ऑफिस है वो हम बनाने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार से हम सक्षम हैं। अगर उनकी हमारे यहाँ PWD की 4 सड़कें हैं, PWD की सड़कें गांव में मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे यहाँ PWD की सड़कें हैं और पूरा गांव एक व्यवस्थित तरीके से बसा हो। वो तो जो भोबिया गाँव वो खेतों के अंदर बसा हुआ है। अब कुछ लोग इसको, हमारे गांव को राजनीति की गेंद बनाने का कोशिश उनकी लगी हुई है, जैसे कांग्रेस लग रही है कि भाई थाने गेंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैडम ये एक वोटों की राजनीति होती है। इसमें होता है कि चलो भाई मैंने आपके लिए काम किया तो आप मुझे वोट दो, वो बोलेगा कि नहीं मैंने काम किया वो दो। तो इस तरीके से एक राजनीतिक गेंद लोग एक दूसरे के पाले में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे गांव की एकता है वो सबसे अच्छी है, और एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा गांव काफ़ी शिक्षित है। अगर हमारा काम हम एक तय प्रोसेस के अनुसार, कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और ये आपत्ति लगाई है। पढ़े लिखे लोग हमारे गांव में, ऑफिसर कर्नल तक हमारे गांव में है, ठीक है। हमारे गांव में मतलब अच्छे सब नौकरी वाले हैं, और फिर भी हमारे को जानबूझ के और ये वोटों में जैसे राजनीति की वजह से हमारे को जबरदस्ती और फंसाया जा रहा है। मैडम हमको खुद को पता नहीं चल रहा है कि राजनीति कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। मैं एक्चुअली में दानिश वरानी को और ये ग्राम पंचायत बनाना चाहिए।
वोटों के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, फायदे के बजाय कैसे भी हॉस्पिटल स्कूल सब कुछ है गाँव में। सब कुछ सुविधा हमारे। हॉस्पिटल के लिए हमने जमीन डोनेट कर दी है। कह रहे होते हैं जरूर बिल्कुल ही कौन जावा वो भी कौन जावा क्यों कौन जाओगा कौन जावा मारो चल कौन जावा गाड़ी लगा देगा गाड़ी नहीं लगा दी मैं कौन जावा ये पड़ता उठता क्यों जावांगा जमीन में दिन लग रहा 5 रोड मारा लगन लग रही मैं 2 काम टाल के क्यों जावांगा मतलब इतनी दूर आना जाना थोड़ा सा मतलब सही बना 8 किलोमीटर सही पे के लिए अभी मैं जमात खंजर हो रहा मैं जावा लगी मार्केट की गड्डी है बाबा लगड़ा हो रहा क्या जावांगा मैं 8 किलोमीटर मर्दानी रखना चाहूं तो ठीक है चाहो कि भाई तारा गांव में ग्राम पंचायत बनाई जाए। देव रोड में भी खुश हो? देव रोड में खुश देव रोड में बड़े वो भी हम कौन जावा वो भी कौन जावा बिल्कुल चाहे तो भाई ढाणी शोराना की नहीं देव रोड वो भी कौन जावा बिल्कुल मैं बुढ़ा आदमी बताओ कदे जावा चलो तो कौन जा देव रोड दसल डाम पाट जा मैं घर हटती मैं चश्मा लगाया आंटा दिखा को वोट गिरने भाभिया कौन जावांगा वोट गिरने कौन जाओ? वोट गिरने में नहीं जाना हमारे घर और कोई का बच्चा रहे कोई का कौन न मारा तो बच्चा कौन रे फूल आवा मारो एक तो आदमी फौजन तो लीजा मान को लीजा या बताओ मारो चले तो भाई कहां खड़े आप क्या अभी तो कोई जवाब नहीं मिला, वो कागज रख लेते हैं, बोला ठीक है जो डिसीजन होगा उसमें। पटवारी जी को लेके घूम रहे हो? प्रशासन ने अपनी गलती मानी है इसमें। माननी है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी सीमाएं नहीं मिलती हैं। तो उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है, जो नजरी नक्शा है, वो चेक करवाया अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी उनसे। तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, इनकी सीमाएं जो प्रस्तावित ग्राम पंचायत के बाकी गाँव से नहीं लगती। तो ये प्रशासनिक एक सबसे बड़ी चूक मानी जाएगी सबसे पहली बात। तो अब आगे देखिए इसमें क्या सुधार करते हैं लोग, लेकिन हमारा सबसे जो सबका यही हम ये चाह रहे हैं कि या तो हमारे गांव को पंचायत मुख्यालय बनाया जाए, ग्राम पंचायत मुख्यालय, या फिर दूसरा हम जहाँ हैं हमें वहीं रखा जाए, क्योंकि वो हमारे 500 मीटर की दूरी पे सारा ग्राम पंचायत मुख्यालय और पंचायत रिश्तेदारी तो कहेंगे ना, कहेंगे कटेल खाने क्यों लगा कि बाण ब्याई है? जदी वोट दे रहे है, वोट मारा दादा सबकी मारा सुविधा। तो बात तो अभी ही कौन है ना? कौन है? कौन नहीं मालिक वही है। नहीं मतलब वापस है बात करा वो राजनीति में है, वो बताओ। और राजनीति बात चल रही उनकी सबकी। नहीं थे बोल रहे कि भाई भाना को वो है तो बात तेज चलने वाली बात को ना बात चलन वाली हो रही है, तो दोरा मर्दी हो रही थी। बताओ अच्छा सवाल हो रहा है, बोलो मेरे मुंह को सवाल है ये बात जबान है मेरी तो। गोपिया मुँह कान गए हो उन बेरोगन डाली छोराना को बैठे हो गए हो, बोलो मेरे मुँह को सवाल है। दैया जी बोलिए खुद के बात पर गोपिया में गोपिया गाँव बैठे हो तो बोलो डाली छोराना भी आपत्ति करनी गई है, तो बोलो मेरे काम को अगर भोबिया में काम तो मेरी मुझ का सवाल है। और गोभी ने क्यों नहीं आज तक पर छोटा मैं भी आज लिया करता फोटो बड़ा ही मैं गोभी थोड़ी चल जावा। सही बात, आज तक मैं गोभी देखी भी ऑर्डर बड़ी होगी मैं, तो फिर दिरोड़ी मिलना चाहिए करना फोटो भी क्या तो देड़ भी के डानी मिलना चाहिए। नहीं वोट देना दवाई हमारा वोट ही नहीं डानी का सब फेल कर भोबिया जाने के लिए पहले हमें देव रोड जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद भोबिया जाने के लिए पहले तो हमें देव रोड जाना पड़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे वोट देनी करवाल गाँव, उसके बाद भोबिया आएगा। तो 3 गाँव से होके गुजरते हुए क्योंकि सीधा तो कोई रास्ता है, पगडंडी भी नहीं है, मतलब सीधा कोई रास्ता नहीं है। यो जो मामलो है एक ऊपर पूरा सही तरीका में संज्ञान ली, ध्यान दी, ग्राम पंचायत ध्यान दे, सरपंच भी देखने लग रहा होगा भाई देव रोड का भी। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अधिकारियों से, प्रशासन से, भाई एक बार ध्यान दियो जा कितनो वोट बैंक है, कितनी आबादी है, कि कुछ सारो सिस्टम है, अगर सही तरीका में देखियो जा मापदंड तो गांव का लोगों को खड़ो है कि भाई मैं पूरा का पूरा करा। हाँ तो अधिकारियों को रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थाने देख के एक बार जरूर गांव के अंदर विजिट करना चाहिए, गांव का लोगों को मिलना चाहिए। झलको